हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं मुदित कुमार सिखा रहा हूं आपको ड्रुपल 8। ड्रुपल 8 की आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे अपने डेटाबेस के अंदर एक टेबल क्रिएट करेंगे और जो भी हमारे फॉर्म्स के अंदर जितनी भी हमारी फील्ड्स हैं उन फील्ड्स को हम अपने टेबल के अंदर स्टोर कराएंगे। ठीक है, तो हम ये दोनों फीचर अपनी देखेंगे। ठीक है, टेबल क्रिएट करेंगे और एक इंसर्ट करेंगे, रिकॉर्ड कैसे करते हैं तो वो देखते हैं। चलो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हमने न्यू टैब में अपना PHP माई एडमिन ओपन करना है। देन अपने प्रोजेक्ट का जो हमारा डेटाबेस है उसको ओपन करना है। देन हमने यहाँ पे एक टेबल क्रिएट कर देनी है एम्प्लॉयज़ नेम से। इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे अभी हम 5 फील्ड्स ले लेते हैं। गो पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे एक आईडी लेते हैं जो कि ऑटो इंक्रीमेंटेड होगी हमारी। यहाँ पे हम नेम ले लेते हैं क्योंकि जो हमारा फॉर्म है उसमें नेम है। और सेकंड फील्ड है हमारी जेंडर और अबाउट एम्प्लॉय। जेंडर और अबाउट एम्प्लॉय। अबाउट एम्प्लॉय। ओके। देन यहाँ पे हम दे देते हैं क्रिएट डेट। इसको टाइम स्टैम्प ले लेते हैं, करंट टाइम स्टैम्प। ये हमारा वेरकेयर होगा सारे, उसको वेरकेयर ले लेते हैं। अबाउट एम्प्लॉय में हम टैक्स ले लेते हैं और इसकी हम लिमिट डाल देते हैं 30। इसकी हम डाल देते हैं जेंडर की 10। बाकी को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं और इसको ऑटो इंक्रीमेंटेड कर देते हैं एंड देन सेव कर देते हैं। तो ये हमारी एम्प्लॉय टेबल क्रिएट हो गई है जिसमें कि हमने ये सारी की सारी फील्ड्स बना ली है अपनी। ठीक है, अब हमें करना क्या है, अब हमें इसके बिहाफ पे कोड करना है। तो हम अपना विजुअल स्टूडियो ओपन करते हैं। तो देखिए जैसे ये हमारी ये एम्प्लॉय फॉर्म डॉट PHP फाइल है, इसके अंदर हमने यूज़ करना है डेटाबेस को। इस तरह से देन जब हम फॉर्म को सबमिट करते हैं तो हमारा जो फंक्शन कॉल होता है हमने इंसर्ट का कोड वहाँ पर लिखना है। तो देखिए हमारा यहाँ पे फॉर्म बिल्ड होता है। ठीक है, देन हमारा ये वैलिडेशन वाला है फंक्शन एंड देन उसके बाद हमारा सबमिट वाला यहाँ पर। ठीक है, तो जब भी हम फॉर्म को सबमिट करेंगे तो यहाँ पे हमने अपना इंसर्ट वाला जो हमने स्टेटमेंट्स लिखनी है वो यहाँ पे लिखनी है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे क्वेरी इक्वल्स टू ड्रुपल डेटाबेस। इस तरह से क्वेरी इंसर्ट, यहाँ पे हम लिखेंगे अपना टेबल का नाम जो हमने ली थी। तो हमारे टेबल का नाम क्या है वो देख लेते हैं हम। एम्प्लॉयज़ था हमारा टेबल का नाम। इसको हम कॉपी कर लेते हैं एंड देन यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं। देन हमें फील्ड्स लेनी है। ठीक है, देन हमारा फील्ड्स जो भी है हमारी हमारी पोस्ट डेटा में जो भी फील्ड्स हैं हम उनको इंसर्ट करा रहे हैं। तो वो हमने यहाँ पे डाल दिया है एंड इसको एग्जीक्यूट कराना है। इस तरह से इसको क्लोज कर देना है। अब ये तो थी फ्रेंड्स बात कि हमारा डेटा इस वाली स्टेटमेंट से, इन दो स्टेटमेंट से हमारा डेटा इंसर्ट हो जाएगा डेटाबेस के अंदर। ठीक है, अब चक्कर क्या है कि जब हम डेटा को पोस्ट करेंगे, ठीक है, तो देखिए हमारी ट्विग वाली फाइल हम ओपन करते हैं ये वाली। इसके अंदर जब फॉर्म सबमिट होगा तो इसमें फॉर्म बिल्डर आईडी, फॉर्म आईडी और टोकन हमारा साथ में आ रहा है। तो जो हमारा पोस्ट डेटा है, सॉरी, जो हमारे पोस्ट डेटा है, ये जो हमारा पोस्ट डेटा है तो इसमें हमारी फॉर्म आईडी भी आ रही है। तो इन सब चीज़ों को हमें रिमूव करना पड़ेगा, मींस इस वाले एरे में से हमें हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पे ये जो फंक्शन बनाया था अनसेट, इसको हम अनकमेंट कर देंगे। ये लास्ट वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो यहाँ पे जो भी आप पैरामीटर्स मींस जो भी की डालेंगे फॉर्म डेटा के अंदर वो रिमूव हो जाएगी। देखिए मैंने यहाँ पे बिल्ड भी आईडी सेव डाला हुआ है, ठीक है, टोकन डाला हुआ है और फॉर्म आईडी डाला, तो ये सारी चीज़ें रिमूव हो जाएंगी। देन डेटा इंसर्ट हो जाएगा। तो एक तरह से यहाँ पे जो फील्ड्स आएंगी वो ये तीनों फील्ड्स होंगी, नेम, जेंडर और एम्प्लॉय, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, देन उसके बाद में हम चाहते हैं एक मैसेज शो कराना। तो वो भी हम देख लेते हैं कैसे लिखते हैं। ड्रुपल सेट सेट मैसेज नाम से
एक फंक्शन है, उसको हम यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पे जो ये पैरामीटर आता है, अगर आप करना चाहते हैं कोई सक्सेस के लिए, तो उसके लिए आप लिखेंगे स्टेटस ट्रू। ठीक है, इस तरह से, इस तरह से आप लिखेंगे। बट अगर आप चाहते हैं कोई एरर शो कराना, तो उसके लिए आप लिखेंगे एरर, एरर के लिए एरर, या फिर आप वार्निंग शो कराना चाहते हैं उसके लिए आप वार्निंग लिखेंगे। अगर आप कोई इंफॉर्मेशन अलर्ट दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए आप इन्फो लिखेंगे। ठीक है, तो ये भी मैं आपको करके दिखा दूंगा। अभी इसके लिए हम सेव कर रहे हैं, तो इसमें हम देख लेते हैं हमारा डेटा सेव होता है नहीं होता है। इसको हम सेव कर लेते हैं, देन एक बार हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। ये हमने रिफ्रेश कर दिया है और यहाँ पे हम डाल के देख लेते हैं, उदित कुमार मेल, आई आई एम उदित कुमार, एंड देन सेव पे क्लिक करते हैं। यू कैन राइट मैक्सिमम 10 करेक्टर्स। ओके, तो अलर्ट आ गया है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हाय, हाय लिख के छोड़ देते हैं हम। ठीक है, और इसको सेव कर देते हैं। तो देखिए हमारा एम्प्लॉय डेटा सेव सक्सेसफुल, ये वाला हमारा मैसेज आ गया है। और डेटाबेस में जाके देख लेते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे देखिए नेम में मुदित आ गया है, मेल में जेंडर मेल आ गया है, और अबाउट एम्प्लॉय में हाई आ गया है, और हमारी क्रिएट डेट भी इंसर्ट हो गई है। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने डेटा को इंसर्ट करा सकते हैं। तो अगर देखिए यहाँ पे आप वार्निंग चाहते हैं, तो मैं आपको मैसेजेस शो करा देता हूँ। यहीं पे तीनों मैसेज को मैं शो करा के दिखा देता हूँ आपको। ये हमारा एरर है, ये हमारा वार्निंग है, और इन्फो है। तो ये बेसिकली मैं आपको शो कराना चाह रहा हूँ कि सारे के सारे मैसेज कैसे शो होंगे। एक रिकॉर्ड हम और इंसर्ट कर देते हैं यहाँ पर। यहाँ पर ले लेते हैं हम रोहित, आई एम रोहित, एंड सेव करा देते हैं इसको। तो देखिए हमारे पास तीनों के तीनों अलर्ट मैसेजेस शो हो रहे हैं। देखिए स्टेटस सक्सेस में आपका यहाँ पे आ गया ये वाला मैसेज, एरर में आपका इस तरह से आएगा अलर्ट शो होगा, वार्निंग में आपका इस तरह से होगा, और इन्फॉर्मेशन में आपका इस तरह से होगा। ठीक है, तो मैंने आपको ये सारे करके दिखा दिए हैं। देखिए अब बात आती है कि हमने इंसर्ट तो कर दिया डेटा, बट हमें क्या होता है कि हमने इसमें कैसे किया है, हमने यहाँ पे टेबल को पहले क्रिएट किया है, यहाँ पे फील्ड्स क्रिएट किए हैं, देन हम डाटा को इंसर्ट कर पा रहे हैं। बट हम चाहते हैं कि जब हम अपना मॉड्यूल को बनाएं और मॉड्यूल को एनेबल करें, तभी हमारी ये जो टेबल है वो क्रिएट हो जाए। ठीक है, अगर हम ऐसा करना चाहते हैं तो वो कैसे होगा, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम जब भी किसी मॉड्यूल को एनेबल करते हैं तो ऑटोमेटिकली टेबल कैसे क्रिएट होती है डेटाबेस के अंदर। ठीक है, चलो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।